हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आप लोग हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में समझते हैं और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक करंट अफेयर को समझ पाएं। इस क्लास में हम लोग ना केवल करंट अफेयर्स को देखते हैं बल्कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी हम लोग करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हैं ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ जाएं और आपको करंट अफेयर्स याद रहे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आई होप तो कि आपको ये पता चल गया होगा कि इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं। ये सेशन रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो आप लोग देख सकते हैं रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं। तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और साथ ही साथ झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं। आई होप सो कि आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि जेएसएससी के द्वारा बहुत ही जल्द जो एग्जाम पेंडिंग में है उसे कंडक्ट कराया जाएगा। आई होप कि जुलाई 2024 में आप लोगों को सीजीएल का एग्जाम जो है वो देखने को मिल सकता है। सीजीएल का एग्जाम पहले लिया गया था लेकिन पेपर लीक के कारण सीजीएल के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था और आई होप सो ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई 2024 में यानी अगले महीने आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इस क्लास को शुरू किया जाएगा या फिर कह सकते हैं कि इस क्लास को आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ये कंप्लीट मैराथन क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन, झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेएसएससी में पूछा जा सकता है या फिर जेएसएससी के द्वारा जो पिछले एग्जाम लिए गए हैं उन एग्जामों में पूछा गया है, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैराथन सेशन होगा जहां पे एक ही क्लास में जेएसएससी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को ये क्लास देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस क्लास को भी लाया जाएगा जिसमें हम लोग एक ही क्लास में झारखंड जीके के सभी क्वेश्चंस के साथ साथ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी देख लेंगे। यानी एक मैराथन क्लास होगा झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और दूसरा मैराथन क्लास होगा झारखंड के करंट अफेयर्स का। तो दो मैराथन सेशन आप लोगों के लिए होने वाले हैं जहां पे हम लोग एक में झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरे में झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इन दो मैराथन क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो आपको जेएसएससी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, चाहे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो चाहे वो झारखंड जीके का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये दो मैराथन सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन कब होगा आपको उसके पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, आईआईएम रांची और इंडियन आर्मी के बीच में एमओयू किया गया है। ठीक है, किसके किस्म के बीच में किया गया है? आईआईएम रांची और इंडियन आर्मी के बीच में एमओयू किया गया है। ठीक है, हम लोग समझ गए कि आईआईएम रांची, आईआईएम रांची का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन आर्मी को आप लोग सभी जानते होंगे। तो आईआईएम रांची और इंडियन आर्मी के बीच में अगर एमओयू किया गया है तो सर क्या कारण रहा है एमओयू करने का और क्यों किया गया है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आप बोलेंगे सर मतलब अगर आप इस क्लास को कर रहे हैं और कोई आकर आपको देखता है कि आप जो है झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास कर रहे हैं तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा क्या कि तुम इस क्लास को क्यों कर रहा है? तो आप बोलेंगे मुझे एग्जाम क्रैक करना है,
एग्जाम में क्वालिफाई करना है, एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसीलिए करंट अफेयर्स का क्लास कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो आईआईएम रांची और इंडियन आर्मी के बीच में अगर एमओयू किया गया है तो क्यों किया गया है, ये एक मेजर पॉइंट बनता है, मेजर फैक्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एमओयू किया गया है, तो एमओयू का फुल फॉर्म क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दीपक श्रीवास्तव को, ये कौन है, दीपक श्रीवास्तव है। अब दीपक श्रीवास्तव है कौन, तो आईआईएम रांची के डायरेक्टर हैं, आईआईएम रांची के निर्देशक हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं क्यों किया गया है। इंडियन आर्मी का कोई भी ऑफिसर अब आईआईएम से एमबीए और पीएचडी जैसे कोर्स कर पाएंगे। इंडियन आर्मी का कोई भी ऑफिसर आईआईएम से एमबीए और पीएचडी का कोर्स कर पाएंगे और डिस्टेंस कोर्स कर पाएंगे, यानी उनको फिजिकली आईआईएम में उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो चाहे नौकरी करते करते एमबीए का कोर्स करना, अगर वो चाहे नौकरी करते करते पीएचडी का कोर्स करना, तो आईआईएम रांची उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है। तो इसीलिए इंडियन आर्मी और आईआईएम रांची के बीच में एमओयू किया गया है। ये आप डिटेल्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आईआईएम रांची और इंडियन आर्मी के बीच में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के तहत आर्मी ऑफिसर अब आईआईएम से एमबीए और पीएचडी जैसे कोर्स कर पाएंगे और इन कोर्स को करने के लिए उन्हें आईआईएम में फिजिकली अटेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो डिस्टेंस कोर्स कर पाएंगे, यानी वो अपनी नौकरी करते करते इन कोर्सेस को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं आईआईएम रांची की, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची की। आईआईएम रांची की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 2009 में आईआईएम रांची की स्थापना जो है वो की गई थी प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव। ठीक है, प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव जो है आईआईएम रांची के डायरेक्टर हैं, ये भी याद रखिए। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि आईआईएम रांची के वर्तमान डायरेक्टर कौन है, तो प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव आईआईएम रांची के डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इलेक्ट्रिक कार्ट वाहन को शुरू किया गया है। 2 इलेक्ट्रिक कार्ट वाहन जो है वो शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक कार्ट क्या है, ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रिक कार्ट वाहन देख रहे हैं। आप लोग अगर किसी को गोल्फ वगैरह देखते होंगे, ठीक है, गोल्फ, तो गोल्फ में देखेंगे इस तरीके के इलेक्ट्रिक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब झारखंड हाई कोर्ट में भी इलेक्ट्रिक कार्ट को शुरू किया गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड हाई कोर्ट में कितने इलेक्ट्रिक कार्ट को शुरुआत की गई है, 2 इलेक्ट्रिक कार्ट की। ठीक है, अब झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड हाई कोर्ट के नए बिल्डिंग का, झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का या फिर झारखंड का नया हाई कोर्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पिछले साल किया गया था। आप लोग टेंशन ना ले, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चीज के बारे में। ठीक है, तो यह है आज का हमारा अगला करंट अफेयर कि झारखंड हाई कोर्ट के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2 इलेक्ट्रिक कार्ट वाहन को शुरू किया गया है। कुछ इस तरीके का होता है इलेक्ट्रिक कार्ट वाहन, आप लोग देख सकते हैं फुल्ली इलेक्ट्रिक होता है, यानी इसको चार्ज करें और चलाएं, यह इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, जिस तरीके से टोटो वगैरह होता है ना, उस तरीके से ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट में 2 इलेक्ट्रिक कार्ट वाहन को शुरू किया गया है और झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का 1 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन जो है वो 1 वर्ष पूरा हो गया है। अगर झारखंड हाई कोर्ट की बात करें तो ये आप झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी अच्छे तरीके से झारखंड हाई कोर्ट को देखना है तो आप लोग गूगल में जाएं और क्लास करने के बाद आप लोग गूगल में सर्च करें झारखंड न्यू हाई कोर्ट, तो झारखंड का नया हाई कोर्ट की सभी तस्वीरें आपको मिल जाएगी। आप और अच्छे से 3D व्यू में देखना चाहते हैं तो आप लोग गूगल मैप में जाएं, आपके पास तो मोबाइल होगा ही, उसी मोबाइल में आप गूगल मैप्स ओपन करें। गूगल मैप में ओपन करने के बाद आप लोग सर्च बॉक्स में सर्च करें न्यू झारखंड हाई कोर्ट और 3D व्यू में आप झारखंड के हाई कोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आई होप तो कि यहां तक आप समझ गए होंगे कि झारखंड हाई कोर्ट में
2 इलेक्ट्रिक कार्ट वाहन को शुरू किया गया है। ठीक है, हम लोग झारखंड हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो झारखंड हाईकोर्ट के बारे में भी कुछ चीजों को समझते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में कुल यानी टोटल जजों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी झारखंड हाईकोर्ट में मैक्सिमम जजों की कितनी संख्या हो सकती है? क्या होगा सही आंसर? 25। झारखंड हाईकोर्ट में अगर जजों की संख्या की बात करें तो 25 है। झारखंड हाईकोर्ट में जजों का जो सीट है 25 सीट है, एक चीफ जस्टिस और 24 अदर जस्टिस, टोटल जस्टिस की बात करेंगे तो टोटल जजों की संख्या की बात करेंगे तो 25। लेकिन अभी वर्तमान समय में झारखंड हाईकोर्ट में 19 जज जो है वो कार्यरत हैं, यानी झारखंड हाईकोर्ट में 6 जजों का जो पद है वो अभी तक खाली है। ठीक है, अभी वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो झारखंड हाईकोर्ट के अभी कोई चीफ जस्टिस नहीं है। जस्टिस कौन? संजय मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो रिटायर हो गए। उनके रिटायर होने के बाद एस चंद्रशेखर जी को, जस्टिस एस चंद्रशेखर जी को झारखंड हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है कि वो जो है चीफ जस्टिस के रूप में काम करता है। कब तक काम करता है? जब तक नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी प्रेजेंट टाइम पे, अभी वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में कौन मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हैं, तो एस चंद्रशेखर जी, जस्टिस एस चंद्रशेखर, और उन्हें हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस कहेंगे। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट में जजों का टोटल सीट कितना है? 25। झारखंड हाईकोर्ट में अभी कितने जज कार्यरत हैं? 19 जज कार्यरत हैं। आई होप तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नए झारखंड हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं। 24 मई 2023 को, कब? 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन जो है वो किया गया था। झारखंड का जो नया हाईकोर्ट भवन है वो 72 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, और भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? झारखंड हाईकोर्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट किस राज्य में उपस्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में उपस्थित है। झारखंड हाईकोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, 72 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से लगभग 3.5 गुना बड़ा है। इसका निर्माण ध्रुवा में किया गया है। 600 करोड़ की लागत से झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण में कितनी लागत आई है? तो झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण में 600 करोड़ की लागत जो है वो आई है। इसके निर्माण में 8 वर्ष का समय लगा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने इसका शिलान्यास किया था। उद्घाटन नहीं, शिलान्यास होगा। ठीक है, तो आप यहां पे डिटेल्स देख पा रहे हैं। डिटेल में क्या दिया हुआ है कि 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया था। झारखंड का नया हाईकोर्ट भवन भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन है। यह 72 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से भी, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से भी लगभग 3.5 गुना बड़ा है झारखंड हाईकोर्ट। इसका निर्माण 600 करोड़ की लागत से किया गया था। 8 वर्ष बनने में इसको समय लगा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, तो आई होप तो झारखंड हाईकोर्ट से रिलेटेड सभी चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में आयोजित किया गया है इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3। कहां पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु यानी कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। तो कर्नाटक में, या फिर कह सकते हैं कि कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3 का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की संघमित्रा ने 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो आप लोग देख सकते हैं बेंगलुरु में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3 का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की संघमित्रा ने
3000 मीटर की रेस में यानी 3 किलोमीटर की रेस में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, रजत पदक प्राप्त किया है। सेम बातें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आपको इस क्लास का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप लोग अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। पीडीएफ कहां पे मिलेगा आप लोगों को क्लास में आगे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा 18 जून से लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये अभियान को शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा। कब से? 18 जून से। क्या? एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये अभियान को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा। क्यों? ताकि झारखंड के लोगों को जागरूक किया जाए नशे के प्रति, यानी नशा ना करे। गुटखा, तंबाकू, कहेंगे हम लोग खैनी, दारू, ये सभी चीजें सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसी चीज को लोगों में बताना है, लोगों को नशे की लत छुड़ाना है और नशे के प्रति जागरूक करना है। इसीलिए झारखंड शिक्षा परियोजना से 18 जून से, झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा 18 जून से एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये अभियान को लागू किया जाएगा या फिर शुरू किया जाएगा। तो ये है आज का हमारा एक और करंट अफेयर। ठीक है, चलिए सभी चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिससे आप अपने नोट्स बना पाएंगे। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना ले, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने नोट्स को बाद में इजीली बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए। अभी आप लोगों को क्लास पूरा नहीं हुआ है, हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी समझे उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चंस को देखने से आपको दो चीजें पता चलेगी। पहली चीज कि अभी जो करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए वो करंट अफेयर्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो आप उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही इजीली दे पाएंगे। दूसरी चीज, झारखंड के एग्जाम में, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, उन एग्जामों में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है ये भी ओवरव्यू आपको आगे मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी और झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच में एमओयू किया गया है? अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। आईआईटी आईएसएम, बीआईटी मेसरा, आईआईएम रांची, रांची यूनिवर्सिटी। अभी आप लोगों को बताया गया। अगर आप लोग समझ गए हैं तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि इंडियन आर्मी और झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच में एमओयू किया गया है। सही आंसर होगा आईआईएम रांची के बीच में। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। आइए आगे बात करते हैं। आईआईएम रांची की स्थापना कब किया गया था? किस वर्ष आईआईएम रांची की स्थापना किया गया है? क्या होगा? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2009। क्या होगा सही आंसर? आईआईएम रांची की स्थापना 2009 में बताया गया, थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया गया। ठीक है, चलिए अब क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लास का पीडीएफ। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कई सारे लिंक्स दिए हुए हैं, तो वो लिंक्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की लगेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। अगर आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ या फिर क्लासेस के नोटिफिकेशंस की बात करें, क्लासेस के डिटेल्स की बात करें, क्लासेस के अपडेट्स की बात करें, इन सभी चीजों को आप लोग आसानी से एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट में कितने इलेक्ट्रिक कार्ट को शुरू किया गया है? अभी बताया गया कितने? 2, 3, 4, 5। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? होगा ऑप्शन ए 2। झारखंड हाई कोर्ट में 2 इलेक्ट्रिक कार्ट को शुरू किया गया है।
ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का निर्माण कितनी राशि से किया गया है? 600 करोड़, 450 करोड़, 700 करोड़ या फिर 380 करोड़? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करने से मुझे भी ये पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे ये पता नहीं लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करते चले, जिससे मुझे भी ये पता चल सके कि हाँ, जो चीजें अभी आप लोग पढ़े, जो करंट अफेयर्स अभी आप लोग समझे, वो चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का निर्माण 600 करोड़ आप लोगों को बताया गया अभी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 600 करोड़। और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यही पूछा गया है, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अभी बात किए द्रौपदी मुर्मू जी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मई 2023 में झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित क्या इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3 में संघमित्रा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो अभी आप लोगों को बताया गया, इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसमें झारखंड की संघमित्रा ने कौन सा पदक प्राप्त किया, कौन सा मेडल प्राप्त किया? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आ गया है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आप लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, रजत पदक। अभी बताया गया 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की रेस में रजत पदक, सिल्वर मेडल जो है संघमित्रा ने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आई होप तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्या किए, सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में देखें, उन करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझे और उन करंट अफेयर्स को समझने के बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखें, जिससे आपको ये ओवरव्यू मिला कि करंट अफेयर्स को समझ में आने के बाद क्या आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था राज्य के किस शहर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल को शुरू किया गया है? तो आप लोगों को बताया गया है कि राज्य के जमशेदपुर शहर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल को शुरू किया गया है। थर्ड नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल कहां पे? जमशेदपुर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। तो थर्ड नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल 2024 कहां पे? जमशेदपुर में। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, झारखंड के किस जिले में क्या झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट कहां पे, कहां पे? क्या होगा सही आंसर? झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट कहां पे? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, पहला इथेनॉल प्लांट कहां पे? धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़। धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो जो भी सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इससे रिलेटेड आप लोग अगर फैक्ट्स को जानते हैं, इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग जानते हैं तो उसको भी कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यही तक रखते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है, तो क्लास को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी क्लास आपको दोबारा रिकमेंड ना की जाए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।